तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मिनी अटेम्प्ट पर जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर मैं लेक्चर लेकर के आता रहता हूं। मैं डॉक्टर सौरभ सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हर बार की तरह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज हम समझेंगे इस वीडियो में ब्लड क्या होता है, ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं और ब्लड किन किन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो आसानी से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में और फटाफट से इसको जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, रक्त की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ ब्लड सबसे पहले समझेंगे, जानेंगे ब्लड होता क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट इन द बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हॉर्मोन्स। मतलब रक्त या ब्लड एक क्या है बेटा, द्रव्य संयोजी ऊतक है, मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में घूमता है, पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का, पोषक तत्वों का और हार्मोन्स का, और साथ ही साथ जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका भी ये संचरण करता है, परिसंचरण करता है। क्लियर हो गया? तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे पूरे शरीर में बहता है, पूरे शरीर में फैलता है, हृदय के द्वारा इसको पंप किया जाता है और रक्त का सबसे मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। मतलब ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को और हार्मोन्स को, और साथ ही साथ जो हमारे शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन सभी को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मतलब ये क्या करेगा, उनको परिवहन करने का काम ये करता है। तो चलिए एक एक करके आप समझेंगे। ब्लड की हमारे शरीर में कुल मात्रा कितनी होती है? तो टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर हम एडल्ट में बात करें तो लगभग 5 से 6 लीटर। यदि एक एडल्ट व्यक्ति में हम देखें, एडल्ट में देखें तो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारे पूरे शरीर में उपस्थित होता है। और या 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब हमारे पूरे शरीर का जो वजन है उसका 7 से 8% हमारे अंदर क्या है? खून है, रक्त है। याद रखिएगा। तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और उसके शरीर का कुल वजन का लगभग 7 to 8% ब्लड होता है। बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब समझेंगे हम कंपोनेंट्स के बारे में, यानी रक्त के घटकों के बारे में। तो ब्लड हैज टू मेजर कंपोनेंट, मतलब ब्लड जो है वो दो मेजर कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। मतलब रक्त जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा है वो 55% उपस्थित होता है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% उपस्थित होते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात आती है प्लाज्मा के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, स्ट्रॉ कलर्ड, कंटेनिंग वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन। मतलब प्लाज्मा क्या है? रक्त का वह तरल पदार्थ होता है जिसमें पानी, वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट और हार्मोन आदि इसके अंदर उपस्थित होते हैं, आदि इसमें शामिल होते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आती है प्लाज्मा में क्या क्या कंसिस्ट करता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो समझिए ध्यान से। प्लाज्मा कंटेन नंबर 1 वाटर, नंबर 2 प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती है? दो चीजें होती हैं, एक पानी, वाटर, और एक प्लाज्मा प्रोटीन। जो वाटर होता है, पानी, वो 90 से 92% होता है और प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% होती है। ठीक है। चलिए अब बात आती है प्लाज्मा प्रोटीन जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन बड़े ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं की मदद से ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जैसे प्लाज्मा प्रोटीन होती है बेटा 3, याद रखना, देयर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन। कौन कौन सी? नंबर 1 एल्बुमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन और नंबर 3 फिब्रिनोजन। दोबारा से याद करिए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, या विस्कोसिटी को मेंटेन करती है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो हमें हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करती है ना। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो इम्यूनिटी में हेल्प करती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, क्योंकि ग्लोबुलिन जो होती है वो एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडी के अंदर जो प्रोटीन होती है वो ग्लोबुलिन होती है। उसके अलावा फिब्रिनोजन, तीसरी फिब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग में। और इसमें लिख भी लीजिए आप, फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर। इसको हम फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है। उसके बाद में अगला आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स
जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट्स, ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होते हैं। उसके अलावा और क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषक तत्व होते हैं। उसके अलावा हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और साथ के साथ वेस्ट प्रोडक्ट, प्लाज्मा के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो अवशिष्ट पदार्थ यूरिया और यूरिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है ब्लड का सेकंड पार्ट जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट है, मतलब 45% ये लगभग बना हुआ है, ठीक है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है? ब्लड सेल्स आती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आता है बेटा? ब्लड सेल्स आती हैं, जिसमें नंबर 1 आरबीसी, नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होती हैं वो रेड ब्लड सेल्स के नाम से इनको जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो अब समझो, सबसे पहले बात आती है आरबीसी की। आरबीसी या रेड ब्लड सेल, आज हम बड़ी आसानी से ब्लड को पूरा समझ लेंगे। तो रेड ब्लड सेल जो होती हैं आरबीसी, इनको हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, और इरिथ्रोसाइट इनको बोला जाता है ना, इरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट इनको बोला गया है। और इनका जो मेन फंक्शन है, इनका जो मेन कार्य होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को लेकर के जाना। और इसकी जो लाइफ स्पान है, मतलब इसका जो जीवन चक्र है, जीवन काल है, वो 120 दिन का होता है, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। और इसकी जो काउंटिंग है, मतलब नॉर्मली ये कितनी प्रेजेंट होती है? तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर MMQ इनकी जो संख्या होती है वो 4.5 से 5.5 मिलियन पर MMQ इसकी ये नॉर्मल काउंटिंग होती है। क्लियर हो गया? चलिए, उसके बाद में बात आ रही है बेटा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी जिनको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का कार्य समझो, डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, इनको हम सोल्जर ऑफ बॉडी भी कहते हैं, और इनको हम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं ना, ठीक है, इनको हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये हमारे शरीर में सोल्जर की तरह काम करते हैं, मतलब किसी भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वायरस से बचाने का काम करती हैं। इनकी जो नॉर्मल काउंट होती है वो 4000 से 11000 पर MMQ होती है। इनको आप नॉर्मल काउंट को याद कर लीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल काउंट आपको रिपोर्ट्स, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पर आपको रिपोर्ट्स जब देखनी होंगी, तो उस समय आपको रिपोर्ट में ये नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जब तो आप बता पाओगे कि एबनॉर्मलिटी कहाँ आ रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो डब्ल्यूबीसी संक्रमण से बचाती है, और इसकी सामान्य संख्या या इसकी जो नॉर्मल काउंट है वो 4000 से 11000 पर MMQ होती है। अब बात आती है डब्ल्यूबीसी की प्रकार, मतलब डब्ल्यूबीसी बेटा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ग्रेनुलोसाइट यानी दानेदार, और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट माने बिना दानेदार, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, न्यूट्रोफिल, ईसनोफिल और वेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल होती हैं वो 60 से 70% होती हैं, जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, मतलब हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने का काम न्यूट्रोफिल्स का होता है। उसके बाद में नंबर सेकंड पे आती है ईसनोफिल, जो कि 2 से 4% प्रेजेंट होती हैं, जो कि एलर्जी और पैरासाइट्स की, हमारे शरीर में जो एलर्जिक रिएक्शन है उसके से लड़ने के लिए और पैरासाइट से लड़ने के लिए ईसनोफिल काम में आती हैं। उसके अलावा वेसोफिल, वेसोफिल 0.5 से लेकर के 1% होती हैं, तो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं या इन्फ्लामेशन की वजह से बेसोफिल बढ़ती हैं, या हम कहें इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए बेसोफिल काम में आती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? दूसरी आती है एक ग्रेनुलोसाइट सेल। एक ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट होती है वो 20 से 40% होती हैं, जो कि इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करती हैं, और जो मोनोसाइट है वो 2 से 8% होती हैं, जो फेगोसाइटोसिस करती हैं, ठीक है। और याद रखना बेटा, मोनोसाइट जो होती है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, याद रखना, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, याद रखना इस पॉइंट को। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी अगर पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा बेटा? मोनोसाइट होते हैं। और लिम्फोसाइट जो होती हैं, याद रखना, लिम्फोसाइट हमें क्या देती हैं? लिम्फोसाइट हमें क्या देती है? मीडिएटेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं, ठीक है। सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है, कौन प्रदान करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और जो मोनोसाइट हैं, ठीक है, जो फेगोसाइटोसिस में हेल्प कर रही हैं, ये मोनोसाइट क्या करती हैं? ये हमें कौन सी इम्यूनिटी देती हैं? ये हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती हैं, ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो तरीके की होती हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली किसी भी सेल से लड़के और हमें इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। और जो मोनोसाइट होती हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी देती हैं, मतलब सीधा सीधा क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन का जो काम है, एंटीबॉडी को जो बनाने का काम है बेटा, वो किसका होता है? इन्हीं का होता है, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम ये मोनोसाइट्स का होता है। चलिए आगे, अब बात करते हैं बेटा हम प्लेटलेट्स की, जो कि तीसरे नंबर की ब्लड सेल्स हैं। प्लेटलेट्स जिनको हम
रक्त कणिकाएं हैं प्लेटिलेट, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। प्लेटिलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। इट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब रक्त के थक्का जमाने में ये मदद करती हैं। दूसरा, इसकी अगर हम काउंट की बात करें तो 1.5 से 4 लाख पर MM³ इसकी काउंट होती है बेटा। और लाइफ स्पान, इसका जो जीवन काल है वो 7 से 10 दिन का होता है, ठीक है। अब बात आती है, क्योंकि हमने तीनों ब्लड सेल्स पढ़ ली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कार्य। रक्त के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन और CO2 जो गैसेस होती हैं उनको हीमोग्लोबिन की मदद से ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक तत्वों का परिवहन करता है, अगला फंक्शन। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन, अगला फंक्शन है हार्मोन का परिवहन करना। उससे अगला है ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन, मतलब सुरक्षा या बचाव करना, यानी WBC और एंटीबॉडी की मदद से हमारे शरीर की सुरक्षा ये ब्लड करता है। अगला फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, ये भी ब्लड का काम है। उससे अगला है बेटा पीएच बैलेंस, मतलब पीएच का संतुलन करना हमारे शरीर में। और ब्लड क्लॉटिंग माने रक्त का थक्का जमाना, ये सब क्या है? ये फंक्शन है। तो जितना भी हमने पढ़ा उसको एक समरी के आधार पर फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, ब्लड ब्लड बेटा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा होता है वो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम होता है। जो आरबीसी है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, मतलब तरल माध्यम है। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। डब्ल्यूबीसी डिफेंस, मतलब हमारे शरीर में इम्यूनिटी देने का काम करती हैं। और प्लेटिलेट क्लॉटिंग का काम करती हैं, ठीक है। प्लेटिलेट क्या करती है बेटा? क्लॉटिंग का काम करती है। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करें। जैसा कि आपको पता है पहले से ही कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहा हूं जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जो किसी कारण से, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या अदर कोई कारण हो, जिस वजह से वो अपने कॉलेज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब पे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्पिटल में से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे एनाटमी फिजियोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर बेटा मैं आपको इस समय दे रहा हूं। और बीएससी नर्सिंग के क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, तो उन एग्जामों को भी ध्यान में रखते हुए मैं कंप्लीट सीरीज सेल से लेकर के नर्वस सिस्टम तक मैं आपको कंप्लीट बेटा करा रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करिए और इसी तरह से बेटा मिनी अटेम्प्ट पर प्यार दिखाते रहिए। और बेटा कमेंट जरूर करें, कमेंट करें #मिनी अटेम्प्ट फैमिली। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा, अच्छा भी लगेगा कि कौन कौन स्टूडेंट और कितने सारे स्टूडेंट और कितनी मेरी स्टूडेंट्स की पावर है, उसका भी मुझे अंदाजा इस कमेंट्स के थ्रू, लाइक के थ्रू, शेयर के थ्रू मुझे पता लगेगा। तो बेटा इसी तरह से मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को प्यार देते रहिए। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बेटा जरूर दबाइए, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।